Very good morning to my dear students. Now we already started our lesson number 4, parts and wholes. Now in this last video of this lesson, we discuss about some another story, an old woman's will. In this story, once there lived an old woman. She lived with her 3 daughters. She was quite rich and had 19 camels. One day she fell ill. The daughters called the doctor, but doctor tried his best but could not save the woman. After the death, the daughters read what she had written in her will. जो वुमन थी वो क्वाइट रिच थी एंड शी हैड 19 camels and she want to distribute the camels at particular ratio within her daughters, and he wrote a will about that particular distribution. बट जो विल में लिखा हुआ था जो था फ्रैक्शंस में, वो उन डॉटर्स को समझ में नहीं आ रहा था. बिकॉज द फर्स्ट वन इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल्स, and the second daughter will get 1/4 of my camels, and third daughter will get 1/5 of my camels. ये उसने लिखा था. 1/2 इट मीन्स क्या हुआ, 19 का 1/2 करते हैं, उसका हाफ करते हैं तो वो क्या आया 9.5. तो ऐसे कैमल्स को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना हम लोग. तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में से ही अराइज हुआ था कि हाफ कैसे करें कैमल्स का. द daughters were really puzzled, and how can I get 1/2 of the 19 camels, asked her the eldest old daughter. तो ये कन्फ्यूजन उनका चल रहा था. तभी हाफ ऑफ, मैंने जैसे ही बताया कि हाफ ऑफ 19 इज़ 9.5 आया, बट कैमल्स को तो कट नहीं कर सकते ना. देन जस्ट देन सॉ द आंट कमिंग. द डॉटर टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम. जब उनके आंटी आए तो उन्होंने ऐसा प्रॉब्लम उनको बताया कि ये मम्मी ने जो विल बना के रखी थी कैमल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं कर पा रहे. देन शी टोल्ड, शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया. यू टेक माई कैमल, सो यू हैव 20 कैमल्स. नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर्स वॉन्टेड. द आंट सेड. वन उसने खुद का एक उसको ऐड करने के लिए दिया, तो 19 जो था वो अभी राउंड फिगर हुआ, 20 कैमल्स हो गए. तो 20 का हम लोग अभी ये कैलकुलेशन करें फ्रैक्शंस के हिसाब से तो वो अच्छे से कैलकुलेट होगा. नाउ द फर्स्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ कैमल्स, राइट. देन 20 का 1/2 क्या हुआ, 10 कैमल्स. टेक 10 कैमल्स, शी सेड द एल्डेस्ट डॉटर. एल्डेस्ट डॉटर को जो थे 10 कैमल्स मिल गए. नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड डॉटर, 1/4. ओके, ये हम लोग इससे भी कर सकते हैं. देखो 20 थे टोटल, उसमें से एल्डेस्ट को 1/2 मिला. इट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा. तो एल्डेस्ट को आए 10 कैमल, राइट. व्हाट अबाउट द सेकेंड डॉटर, उसके कितने थे 1/4. 1/4 आए तो 1/4 का कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. तो सेकेंड डॉटर को आए 5. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड डॉटर, थर्ड डॉटर का था 1/5. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. तो फर्स्ट डॉटर को 10 मिले, सेकेंड को जस्ट लुक एट दिस. फर्स्ट डॉटर को 10, सेकेंड को मिले वहाँ पे 5. देन इसको यहाँ पे मिले 4, एंड जो टोटल आएगा यहाँ पे 5 + 4, टोटल 19. तो यहाँ पे 1 एक बचा है, 1 इज़ रिमेनिंग. सो द रिमेनिंग इज़ आंट्स कैमल. तो फॉर दैट रीज़न आंट सेड कि दिस इज़ माई, दिस 1 रिमेनिंग इज़ माइन, सेड द आंट एंड टुक हर कैमल अवे. तो उसने एक कैमल का एक जो उसने दिया था शुरुआत में वो अगेन उसने उससे वापस ले लिया. तो ये एक फ्रैक्शन का हम लोगों ने देखा, एडिशन जो कैलकुलेट करना हम लोग इस स्टोरी से हम लोगों ने लर्न किया. नाउ अरुण्स टाइम टेबल इज़ हियर अगेन. एक्चुअली अरुण स्लीप एट 10 PM एंड वेकअप एट 6 AM, and he plays 7 to 8 AM
1 आवर फॉर प्लेइंग, एंड इवनिंग में भी 1 आवर प्ले करता है वो 4 to 6 PM. तो फ्रॉम दैट वी हैव टू कलर द स्ट्रिप्स. वो टाइम टेबल की जो स्ट्रिप्स बनाई है वी हैव टू कलर. स्लीपिंग आवर्स जो आएंगे उसके पिंक कलर के आएंगे, पैरेट ग्रीन जो है वो स्टडी का आवर आएगा, एंड प्लेइंग का जो आएगा वो ब्लू कलर में आएगा. तो ये हम लोगों को फ्रैक्शन वाइज क्रिएट करना है यहाँ पे. देन अगेन स्कूल मैगज़ीन का एक यहाँ पे कैलकुलेशन है आपके लिए. A school had decided to bring out a magazine every quarter of the year. How many magazines will they have in a year? If they want to print it at the end of each quarter of year, which are the months for printing? Mark the number for those months. तो ये अगेन आपके लिए एक पजल है. देन कीर्ति शॉपिंग लिस्ट इज़ देयर, कि कीर्ति के शॉपिंग के लिए एक लिस्ट आएगी. ये हम लोग ये सारे सब मैं आपको सेंड करूँगी अगेन. एंड लास्ट वन इज़ द प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट रहीम्स जर्नी का एक क्वेश्चन है, सेकेंड व्हाट्स कॉइन्स का एक क्वेश्चन है, एंड द थर्ड वन एट द रेलवे स्टेशन का एक क्वेश्चन है. तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करती हूँ. आई होप कि आपको ये अच्छे से लेसन समझ में आएगा. ये थोड़ा सा मे भी शायद आपको अलग लग रहा होगा इस सेमिस्टर का बुक जो है, क्योंकि हम लोग अभी ये थ्योरेटिकली ज़्यादा लर्न कर रहे हैं. प्रैक्टिस का आपको बोर्ड पे जो हम लोग करवाते थे वो अलग बात है. बट आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.